कभी रास्ते से जा रहे होंगे या कभी चौराहा पर खड़े हुए होंगे। अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी किसी पुरुष को, महिला को, बच्चे को, बच्ची को हाथ में सफेद छड़ी पकड़कर चलते हुए देखा होगा। मतलब दृष्टिहीन होगा वो बच्चा, बच्ची या कोई भी। दूसरी बात, उन्होंने आपसे कई दफा मदद भी मांगी होगी और कई लोग तो ऐसे भी देखे होंगे वो खुद अपनी मंजिल की ओर चल लेते हैं। आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है? आपको क्या लगता, भगवान ने उनको कोई असीम तरीके की शक्ति दी है? देख तो नहीं पाते हैं, किंतु बहुत सारे काम भैया अपने से ही निपटा लेते हैं, खुद कर लेते हैं। इतने सक्षम बनते कैसे हैं? नहीं नहीं भैया, ये सिक्स सेंस काम करती होगी। हम लोग अपनी कल्पना की गाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं और आज मिलते हैं दो मेहमान से। पहले मेहमान है अभिषेक शुक्ला, जो पूर्णतः दृष्टिहीन है। वो क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी दृष्टिहीनों की भाषा में बोला जाता है। मतलब अच्छी तरीके से चला कैसे जाता है, रास्ता कैसे पार करना है, हाँ ये सारी चीजें आती है। दूसरी मेहमान है, इन्होंने एक शब्द कहा था मुझको, बोले सर, मैंने बोला सोनम खाना बनाना आता है? बोले हाँ। उसके बाद में अल्प विराम लिया और बोली कि मेरे को ढीली समझे हो क्या? इसका मतलब ये पर्यायवाची होता है या आप मुझे थोड़ा कमजोर वमजोर समझ रहे हो क्या? सोनम डेहरिया, अभिषेक शुक्ला, दोनों का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरी शुरुआत जरा लंबी हो गई, उसके लिए आपसे भी और दर्शकों से भी माफी चाहूंगा। अभिषेक शुक्ला, बताइए जरा हमारे दर्शकों को, भाई साहब देख नहीं पाते हो आप, चल लेते हो, डर वर नहीं लगता? कैसे चल लेते हो, ये पूरी बताओ। मोबिलिटी ओबिलिटी के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या दिक्कतें आती है? हाँ। सबसे पहले शुक्रिया हमें इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। और यदि मैं मोबिलिटी की बात करूं तो मोबिलिटी का मतलब जो होता है वो होता है कि खुद पर निर्भर होना, यानी कि दूसरों पर बोझ ना बनना। खुद से सारी चीजें आपकी लाइफ में जो भी आता है, आपके लाइफ के जो भी वर्क होते हैं वो खुद से करना, दूसरों पर डिपेंड ना रहना, यही होती है मोबिलिटी। खुद चलना, खुद आना जाना कहीं पर भी, तो वो होता है मोबिलिटी। दूसरी बात आपने कही डर लगने की। खतरा तो हर चीज में होता है सर, खतरा कहाँ नहीं होता। खतरा तो आप मतलब कोई नॉर्मल बंदा है, वो यदि कहीं रास्ते से जा रहा है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। आपने सुना तो होगा ही। और आपने ये भी सुना होगा कि ब्लाइंड बच्चों के एक्सीडेंट कम होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। आपने आपने ये भी सुना होगा। तो ये निश्चित। होता है। ये क्यों हाँ होता है ये भी बता दो, इस गुत्थी को सुलझा दो भैया, जल्दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुलझाता हूँ। तो देखिए, होता ये है कि ब्लाइंड लोग हर चीज मतलब रास्ते को समझ कर चलते हैं। उनके पास जो लकड़ी होती है, अभी रोड के किनारे जो होता है, फुटपाथ होता है, उस वहां पर समझ में आता है कि मतलब अ, कि वहां पर जब हम चलते हैं तब वहां पर लकड़ी जो होती है जब टकराती है, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पर से अगर चलेंगे तो यहाँ पर रोड है। रोड का और उसका थोड़ा सा समझ में आता है कि मिट्टी है, तो जैसे कि रेत है, फुटपाथ के किनारे रहती ही है। फुटपाथ से जब आप नीचे उतरते हो तब रहती ही है, रोड के किनारे रेत रहती है, तो वो समझ में आ जाता है। और कहीं कहीं मतलब पर नहीं भी रहती है फिर भी समझ में आ जाता है। सोनम जी, आपको क्या लगता है इस विषय पर, आपका क्या अनुभव रहा है? मुझे सुन पा रही हैं आप? यस सर। हाँ जी, बताइए क्या होता है। आपकी भी मोबिलिटी बहुत खतरनाक है, आप भी अपने गांव से यहाँ तक आ जा सकती है, अकेली जाती है, अकेली आती है, बताओ यस कैसे सर। कर लेती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोनम डेरिया, मुझे अच्छा लग रहा है। बट मैं खुद मोबिलिटी, मुझे कुछ भी मोबिलिटी नहीं थी तब,
मैं ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी तब। फिर मैं खुद से आने जाने लगी, फिर मुझे अच्छा लगा। और ये लकड़ी जो व्हाइट लकड़ी होती है उसके द्वारा ही पता चल जाता है कि किस तरह से कहाँ जाना है, किस साइड, वही दिशा दिखाती है कि कैसे जाना है और कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे रोड है, इस तरह से। अच्छा, तो ये आपने बताया कि ये व्हाइट छड़ी का ये दोनों ने आपने बताया कि मतलब एक ही बात कही है दोनों ने। अब हम आपसे पूछ रहे हैं शुक्ला जी कि ऐसा लोग मतलब अच्छे होते हैं, जैसे आपने बोला कि भैया रास्ता क्रॉस करा दो, चौक क्रॉस करा दो, ये वो अमका फलाना ठिकाना, तो करा देते हैं लोग आसानी से। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हर लोग अच्छे ही होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं जब बरडी जाता हूँ, हमारे नागपुर में एक बरडी इलाका है, वहां पर मैं जब जाता हूँ तो होता यूं है कि मैं पंचशील में उतरता हूँ, जब पंचशील से मोर भवन के लिए जाने लगता हूँ तो एक चीज होता है, कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, चलो छोड़ देता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मना करने के बावजूद भी वो लोग मतलब वहां तक छोड़ ही देते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक चेस खेलने जा रहा था, तो मतलब कुछ लोगों ने मुझे मुझे छोड़ कर दिया मोर भवन तक। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि भैया देखो कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे होते हैं, अच्छे बुरे दोनों हाँ, भी होते हैं। हम लोग दोनों अच्छे भी लोगों का होते हैं। स्वागत करते हैं और बुरे लोगों को बोलते हैं पतली गली से निकल जाओ। मेरा सेम निकल। क्वेश्चन है सोनम जी आपसे, ये मतलब आपका क्या अनुभव रहा इस परिप्रेक्ष्य में? आपका क्या मानना है कि लोग कैसे होते हैं, जैसे आप मदद मांगती हो तो खुल के बोलना है, डरने वरने की कोई दिक्कत मेरे नहीं। हम मेरे साथ अ, मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मैंने खुद से भी ट्राई की रोड क्रॉस करने का। जब कैसे ट्राई की मैंने, जब कुछ देखे, जैसे कुछ कहीं रास्ते पे खड़े रहना और फिर कम कम बसेस कम आने पर खुद से ट्राई कर ली मैंने खुद। वो लड़की कुछ भी नहीं देख पाती, रोड भी क्रॉस कर लेती है, ये खाना भी बना लेती है। अबे मतलब शॉकिंग चीज तो ये पता चली थी मुझे, ये सिलाई भी कर लेती है। बात करेंगे इनसे आगे चल के। लेकिन शुक्ला जी एक डायलॉग मारे कल, कौन सा डायलॉग था वो, बताओ जरा वो हाँ, किस्सा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसका वो किस्सा था एक, कि तब मेरे पास मोबिलिटी नहीं थी और तब मैं मेरे कैसे 10वीं होने के बाद मैं ब्लाइंड के कांटेक्ट से ही हट गया था। मैं मतलब ब्लाइंड से मैंने कांटेक्ट लगभग कुछ बच्चों से तो कांटेक्ट तोड़ ही दिया था। बहुत कम बच्चे थे मेरे कांटेक्ट में, लगभग 2-3 बच्चे थे। तो उन लोगों में से कुछ लोग कॉल करते थे। जब मेरे पास मोबाइल आया 11वीं में, दीपावली के बाद, तो कुछ लोग मुझे कॉल करते थे। उसमें कुछ लोग बोलते थे ये बंदा चलने लगा, वो बंदा चलने लगा, तुम भाई कब चलोगे, तुम तुम अपने वाइफ का पल्लू पकड़ कर चलोगे क्या? चलो भाई, ये भी मतलब ठीक है, ये भी ट्रुथ था। ठीक है, ऐसा बोलते लोग। तो मतलब कई बार मैंने सुना, मुझे काफी गुस्सा आता था। और मतलब कई बार पल्लू, अपने, ठीक है बोलो आप। हाँ, कई बार खुद से मतलब नजरें मिलाने का अभी वो नहीं होता था कि मतलब ये लोग मुझसे बेटर है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो एक दिन गुस्से गुस्से में ऐसा हुआ कि एक बंदे ने फिर से यही डायलॉग बोला। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको 3-4 बातें सुनाई और सुनो, बोला देखो, जिस दिन अभिषेक शुक्ला बाहर निकलेगा, बोला उस दिन पूरा इतिहास बदल के रख देगा, बोला। भाई मतलब तुम तो डायरेक्टर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। देखा इनने कितना खतरनाक डायलॉग पेला, सर, मतलब एटीट्यूड था, एटीट्यूड था उस वक्त एक। एटीट्यूड। और अभी तो मतलब नंबर वन हो, नंबर वन हो हर चीज में। मेरे को एक बात बताओ सोनम, किसी को तुम्हारी तरह मोबिलिटी सीखनी है, बेहतरीन बनना है, तो क्या करना चाहिए? हाँ मतलब बढ़िया तुम्हारी तरह निर्भीक तरीके से चलना है उनको, तो क्या करे? तो कोई टोटली ब्लाइंड हो गए, वो डरते हो गए। हालांकि डरना कोई बुरी बात नहीं है, कोई निकला नहीं है बाहर तो डर तो लगेगा, साधारण सी बात है ना। तो अभी कोई निकलना चाहता है, कैसे, क्या करे, किन चीजों का ध्यान रखे? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डरना नहीं चाहिए, और अ, डरना नहीं चाहिए और और प्रैक्टिस उन और प्रैक्टिस
थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो डरेगी ही, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था फर्स्ट टाइम तो। और फिर उन उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह से चलना है। ऐसे पहले ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। और ऐसा बोल दो कि सफेद छड़ी रखा ही करो अपने साथ हमेशा, तो ब्लाइंड बच्चे तुम लोगों की बात सुन ले, हैं? बोल दो। और छड़ी रखना चाहिए, और छड़ी से ही छड़ी कहाँ किधर जाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, छड़ी से ही ये सब पता चल जाता है। ओके, और आप बता दीजिए शुक्ला जी, आपका क्या एक तो अनुभव है, क्या करें? सबसे पहली बात तो ये होती है पेरेंट्स को कन्विंस करना। चीजें तब वो क्रिएट होती है जब हम कहीं अकेले जाते हैं, तो एक पेरेंट्स के मन में एक डर होता है। जब कोई बच्चा दृष्टिहीन है तो पेरेंट्स के मन में एक डर होता है कि मतलब ये बच्चा कैसे क्या करे, कैसे क्या जाएगा। पेरेंट्स इतना जल्दी अलाउ नहीं करते किसी भी चीजों के लिए, मतलब खास करके अगर उसको बाहर अकेले जाने देना हो तो तुम सबसे पहले सुनो तो, तुम इतना बता दो सीधा सीधा कि कैसे सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। सबसे पहले तो खुद से चलो, जितना हो सके उतना उतना जाओ। अगर कोई काम पड़ता है बाहर, मत मत जाओ पेरेंट्स के साथ। सबसे पहले खुद से चलना सीखो। रोड को देखो कि रोड कैसे है। जब तक आप, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसा होता है कि आप कहीं से भटक जाते हो, मतलब होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको रोड को क्रॉस वगैरह करना सीखना है आपको ना। मतलब सबसे पहले तो जानना है कि कहाँ से डायरेक्शंस जानने हैं आपको। डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं मोबिलिटी आने के लिए। और सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठानी है कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। कॉन्फिडेंट बनोगे तभी मोबिलिटी आएगी। मोबिलिटी कोई सीखने की चीज नहीं है, ये तो सिर्फ अपना एक कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस। क्या भैया, क्या तगड़ी बात बोली। मोबिलिटी सीखने की चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब कॉन्फिडेंस। ये दो चीज जिसके समझ में आ गई वो बन गया एक अच्छा, मतलब अच्छा चल फिर पाओगे ना। ठीक है जी। अब हमको ये बताओ सोनम जी, कि जैसे तुम पूर्णतः दृष्टिहीन हो, कुछ भी नहीं देख पाते, इत्तू सा भी नहीं, इत्तू सा भी नहीं, उसके बावजूद हमको किसी ने बताया सोनम खाना भी बना लेती है। कैसे बना लेती हो भाई, ये मतलब तुम खुल के बताओ, तुम कम बोल रही हो। खाना बनाना मेरे लिए तो पहले बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं खुद जी। फिर धीरे धीरे ट्राई करी। और ब्लाइंड लोग तो बना सकते, पर गैस में बना सकते। गैस में बनाना और भी आसान होता है। और फिर मैं खुद से बनाने लगी। क्या क्या बना, मतलब सोनम सबसे बढ़िया सब्जी किस चीज की बना सकती है ये बताओ अभी। सबसे बढ़िया सब्जी उबले आलू। अरे बढ़िया है, मस्त है आलू मतलब तो। उबाल के और फिर हम्म। तो आप अभी मतलब बना छील के लेते और हो फिर घर में? बना। घर में बना लेते हो आप? हाँ हाँ क्या सर, बात, मैं बना लेती। टैलेंट देखो लड़की का। देख नहीं पाती है किंतु खाना बनाना जानती है। और हमको इनने बताए थे कि जैसे अभी मतलब सिलाई भी कर लेती हो तुम। हाउ दिस इज पॉसिबल फॉर पर्सन हु कांट सी, ये कैसे संभव है जिस इंसान के लिए वो देख ही नहीं पाता लेकिन सिल लेता है? यार ये तो कमाल है, मतलब ये थोड़ा बताओ यार, और अच्छे तरीके से बताओ, तुम जरा निर्भीक तरीके से बोलो बिना डरे। यस सर। मैंने सिलाई की ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की, वो ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट में। तो वहां से मैं सिलाई सीखी। और ये सीधे सिंपल सिंपल चीजें मैं सिल लेती, जैसे पेटीकोट है, एप्रन है, और जे पिशवी है, जे कुछ सामान थैलिया। रखने की हाँ थैलिया है। ये सब मैं सिंपल सिंपल चीजें ऐसे सिल लेती मैं। और सुई में धागा कैसे डाल लेती, जो एक वायर रहता है, वो केन रहता है, नॉलेन बोलती उसको, नॉलेन केन रहता है, उससे
उसको सुई में डाल के और फिर उसमें धागा फंसा के और फिर खींच के डाल लेती। क्या बात है इस तरह यार। से मैं सिलाई सिखाई। सिलाई मुझे सिलाई आती कर है। लेती है ये लड़की। यदि और आगे सारी चीजें सिखाए सिलाई से रिलेटेड तो ये भी मतलब आप कर सकती हो, हैं? हाँ सर, कर सकती। क्या यस सर। बात यार। ये तो देख रहे हो अभिषेक भैया, क्या टैलेंट है। सर टैलेंटेड है। वो बता रहे हैं कि वो टैलेंट। हमने सुना था खाना बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेती है लड़की। वो बता रहे हैं कि मतलब वो सिलाई भी कर लेते हैं। बहुत तो बड़ा एक मुझे, टैलेंट है। हाँ, तो ये जब जैसे बाकी लोगों को पता चलता है कि ये सिलाई कर लेती है, ये खाना बना लेती है, तो लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं सोनम जी? लोगों के रिएक्शन होते हैं, ब्लाइंड होके भी इतना सब कैसे करती होगी, क्या करती, ऐसे पूछते हैं क्या कैसे करती है करके। आपको क्या लगता है आप कैसे क्या कर लेते हो? मैं भी वही पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ कैसे क्या संभव है? मैं नहीं बता पा रहे? मैं कर लेती। बस कर लेती हो मतलब, आपको भी नहीं पता। मैं बता दूं इसका आंसर क्या होता है? यार कुछ नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं 2-3 चीजें आपको ना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है? हम लोग यूज करते टॉक बैक, अभिषेक भैया करते 70 और 90 का, 80-90 का, क्या बोलते हैं उसको, स्पीच रेट। और उतनी स्पीड में तो तुम समझ भी नहीं पाओगे। वो समझते भी हैं, सुन भी पाते और यूज भी कर लेते हैं। क्यों? प्रैक्टिस। अब ये एक ही एक काम हर दिन करते हैं और ये बन जाती है उनकी, बोलो जी, आदत। और आदत बन गई है, और आदत बन गई तो सारी चीजें आसान हो जाती है। सही बोल रहे हैं आप दोनों। ये मोबिलिटी के विषय पे थोड़ा सा और हम लोगों को मार्गदर्शन करें बातचीत करके, और फिर हम आपसे बात करेंगे। मार्गदर्शन कीजिए कि आप लोग क्या डिस्कस करोगे और जो बेहतर होगा हमारे लिए। बस यही कहेंगे, खतरा हर तरफ होता है लाइफ में, खतरा सब तरफ है। विदाउट खतरे की लाइफ जी नहीं जा सकती। हर हर चीज में खतरा है। यदि कोई आप वर्क कर रहे हो उसमें भी खतरा है, सपोज किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो उसमें भी खतरा है, और हर चीज में खतरा। लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ को खुल के जियो, और खुल के जीने के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। जिस दिन दूसरों पर निर्भर रहोगे उस दिन आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हम ये कर सकते हैं। जब दूसरे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों डरे हम क्योंकि एक चीज है, पेरेंट भी अगर आप उन पर निर्भर रहोगे तो वो भी इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं जितना आप चाहोगे। क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होना है कि आपको जॉब पर लगना है, पेरेंट्स को भी बूढ़ा होना है, तो वो भी बुजुर्ग होंगे। तो ऑफकोर्स वो हर आखिरी वक्त तक आपका साथ नहीं दे सकते। तो आपको खुद को कुछ ना कुछ करना होगा, और इसके लिए मोबिलिटी बहुत जरूरी है, इसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जी, तो आप अभिषेक जी, जैसे मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जैसे आप दोनों भी टोटली ब्लाइंड हो, तो मोबिलिटी पे से सोनम जी कुछ बता सकती है जैसा आपने ये बताया, इस तरीके का कुछ मार्गदर्शन बढ़िया सा। जी सोनम जी, आप बोलना सर, चाहोगे? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में मोबिलिटी, खुद खुद पर चलना है तो डरना नहीं चाहिए, और जितना डर है उसका सामना करना चाहिए, और खुद दूसरे पर डिफरेंट नहीं रहना है करके खुद से छड़ी लेकर चलना चाहिए। अच्छा, ये आपको लगता है। आप लोग आए, हमें समय दिया, हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ शो भी किया, दर्शकों ने आपको सुना भी। आपका, दर्शकों का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 100, 200, 300, 400, 500 टन शुक्रिया। अब जाते जाते हमारा एक काम कर जाओ, एक अच्छा सा मैसेज दे दो, बढ़िया सा, कि आपको सोसाइटी के ओर से क्या एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी आपके साथ कैसा बिहेव करे, कैसा बर्ताव करे। हाँ,
सोसाइटी की तरफ से ऐसी हेल्प चाहिए जो हम जैसे बच्चे हैं जो किसी भी प्रकार से डिसेबल है, वो दृष्टिहीन है या फिर जिस भी प्रकार से डिसेबल है, उनको ऐसे हेल्प मिले कि वो खुद को स्ट्रांग समझ सके, वो खुद को वीक ना समझे। जिसमें उनकी वीकनेस है वो उसको स्ट्रेंथ बनाकर चले अपनी। बस यही कहना चाहूंगा। और इसके लिए हेल्प सोसाइटी की बहुत जरूरी होती है कहीं ना कहीं। आप भी सुना दो सोनम जी, कुछ मैसेज दे दो। हम लोग मैं ये इतना ही बोलना चाहती कि हम लोगों को सोसाइटी के जो लोग होते हैं उन्होंने हमको हेल्प करना चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। देखो यार, कई लोग ना मतलब बहुत ज्यादा कमीने टाइप के होते हैं, मेरा जी करता है जूतों से मारना चाहिए उन लोगों को। एक तो मोटिवेट नहीं कर पाते, ऊपर से डीमोटिवेट कर लेते, उल्टी सीधी बातें करते रहते। ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये मेरी नम्र विनंती है। दूसरी चीज, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सोसाइटी के लोग अक्सर होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि एक ब्लाइंड बच्चा है तो खाली गाना गा सकता, भजन कर सकता, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आ सकता। नहीं साहब, बहुत कुछ कर सकते। ये आपके सामने दो ताजा उदाहरण है। ये सोनम है, सिलाई कर लेती है, खाना बना लेती है, और क्या चाहिए, क्या मतलब, है ना। तो यही मैं बताना चाहता था। यदि आपको आपके दिल की बात कुछ करनी है तो कर सकते हैं। तो हम अभी इस शो को खत्म कर रहे हैं। आपको किसी को दोनों में से किसी को कुछ और बोलना है? नहीं नहीं, अभी तो बोलना है, लेकिन इतना ही बोलना है कि तो आखिरी में आप कहते हो हमेशा चलते चलते, तो बस इतना ही बोलना है सभी से व्यूवर्स है कि भाई लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और शेयर भी करो वीडियोस, क्योंकि इससे काफी लोगों को मदद होगी और काफी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। सोनम जी के तो बारे में ना कुछ सुना था, हालांकि ये बोलती नहीं है उतना ज्यादा, तो आप एक 1.5 मिनट में बता दोगे सोनम जी के बारे में कि ऐसे इनके क्या, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि इतना टैलेंट आया कैसे, ये आप बता दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बोल कम रही है। हाँ बताता हूँ। देखिए, एक चीज होता था कि ना, एक इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, है ना। तो इच्छा शक्ति को ही इन्होंने अपना एक शस्त्र बनाया है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि इन्हें खाना बनाना आता है, तो क्यों आता है, इसका एक है, इसके पीछे एक सच्चाई भी है। क्योंकि इनमें एक वो था कि यदि मुझे खाना बनाना नहीं आया तो आगे चलकर खाना बनाकर देगा कौन। और एक चीज होता है कि कुछ भी हो जाए, आज भी लड़कियों को शादी के बाद भी खाना खाना बनाने के लिए मतलब वो किया ही जाता है कि अगर इसको खाना नहीं बनाना आ रहा है तो क्या करेगी, घर का काम नहीं करना आ रहा है तो क्या करेगी, कोई नहीं करता शादी। तो शायद एक रीजन ये भी था। दूसरा रीजन ये भी था, अगर सपोज कहीं अगर अकेले जाते हैं, कहीं जॉब वॉब लगती है, तो फिर इनको मतलब खाना बनाना तो आना ही चाहिए, घर के काम तो आने ही चाहिए। अदरवाइज ये अकेले भी रहेंगी तो क्या करेंगी, घर के खाना बनाने के लिए इनको डब्बा लगाना पड़ेगा, वही पैसा वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा पैसे बचाने का ये सबसे बढ़िया तरीका। दूसरा है सिलाई। सिलाई जो था, सिलाई कुछ एक बिजनेस इनकी बिजनेस डालने की इच्छा बहुत बहुत है। ये हमेशा जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तब कहती हैं कि इन्हें बिजनेस डालना है। और इसी का मतलब एक उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं सिलाई के द्वारा। क्योंकि सिलाई अगर ये करेंगी तो मुझे लगता है बहुत अर्निंग कर पाएंगी। क्योंकि एक वो होता है ना कि आप ऑनलाइन भी बिजनेस लेकर जा सकते हो, क्योंकि आजकल वस्त्र जो होते हैं, कपड़े, उसकी नीड किसको नहीं होती है। तो ये भी सबसे बेहतर तरीका है मुझे लगता है। आप दोनों यहाँ आए, 300-400 करोड़ रुपए का हम लोगों को समय दे दिया फुकट में ही, इसलिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। ये टैलेंट है। चलो ठीक जैसे है। आपने बुलाया, यही बहुत बड़ी बात हाँ, बात थी हमारे अभिषेक लिए। भैया, सोनम मुझे दीदी। भी अच्छा लगा सर, हाँ, आपने कैसा हमको लगा? यहाँ पे बुलाया। कैसा लगा बोलो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने ये सब की। और हम लोग अभिषेक ने मेरे बारे में बोला, उसके भी लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी देखो ना, कई लोग ऐसे हो गए ना सोनम, जिनको बिलीव नहीं होगा तुम सिलाई कर सकती हो। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड करेंगे प्रॉपर वीडियो प्रूफ के साथ में, लोगों को बिलीव हो जाएगा। मतलब उनको लगता है कि यार कैसे, मतलब
हैं, दिखने वाले ही लोग नहीं कर पाते, कर लेती है लड़की, बहुत होशियार है। तो चले फिर। चले बिल्कुल। चलो, आपका आने के लिए पुनः से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।